मेरे साथ यूनियन मिनिस्टर राजवर्धन राठौर है। कश्मीर में आप आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिससे इससे पहले भी पीएम ने स्पीच दिया था। उस पर भी अपोजिशन ने कहा था कि बीजेपी ने जिस तरह से इनकी जो बिल है, ये जो रिजेक्ट हुई है, अब ये लोगों के बीच जा रहे हैं अपनी नाकामी को छुपाने के लिए। अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुई है, क्या हम समझ सकते हैं लोगों के बीच जो नाकामी हुई, जिस तरह से आप ये बिल पास करने में नाकाम हुए, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले बात समझने के लिए है कि जब 2023 के अंदर महिला आरक्षण बिल हम लेकर आए और उसको पास करवाया, तो निश्चित रूप से 1996, 1998 और 1999, फिर 2008 उसमें भी ये बिल लाए गए थे सरकारों द्वारा, लेकिन फेल हो गए थे। मोदी सरकार जो जो कहती है उसको करती है। तो 2023 में हमने बिल पास कराया, कानून बना दिया, लेकिन उस कानून के अंदर ये प्रावधान था कि डीलिमिटेशन एक्सरसाइज पूरी होगी और उससे पहले जो सेंसस है वो पूरा होगा। अब सेंसस और डीलिमिटेशन के अंदर बहुत समय लगता है, तो 2029 चुनाव के अंदर तो महिला आरक्षण आ ही नहीं सकता। जो महिलाएं देख रही हैं कि चर्चा हो रही है, आरक्षण के सब कुछ बात हो रही है, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं द प्रूफ ऑफ पुडिंग इज इन द ईटिंग, तो वो तो हुआ नहीं, केवल चर्चाएं हो गई, हवा में बात हो गई। अब इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है, और इस इम्प्लीमेंटेशन इसीलिए लेकर आए कि 2029 चुनाव में हो सके, और उसको 29 चुनाव के लिए हमने 50%, वी वर वेरी फेयर, हमने बोला 50% हर राज्य का बढ़ा दो, सीटें बढ़ा दो, सबको बराबर हिस्सा मिल रहा है, राइट। और वो करने के लिए कुछ समय के लिए डीलिंक कर दो, सेंसस चलता रहेगा, सेंसस खत्म होगा उसके बाद डीलिमिटेशन भी चलता रहेगा, लेकिन कम से कम 2029 चुनाव के अंदर आरक्षण तो हो जाए, और उसके बाद में जब डेटा आ जाएगा तो फिर आगे और कार्रवाई हो सकती है ना। हम अपने आप को बांध क्यों रहे हैं? जो कानून देश के हित में होता है, कानून सरकारों को बांधने के लिए नहीं होता, या देश को बांधने के लिए नहीं होता। तो ये जो हम आपने जो बोला ना कि अपनी कमी छुपाने के लिए ना, लोकतंत्र में जनता से संवाद करना आपके माध्यम से, तो ये तो दस्तूर है। आपने, क्योंकि हमने यहाँ पर पूछा था आपसे, जो जिस तरह से अपोजिशन भी कह रही है, जो अभी सीट स्ट्रेंथ है उनमें ही क्यों नहीं आप दे रहे हो रिजर्वेशन, आपने उस पर जवाब दिया हम लेना नहीं देना चाहते हैं। तो क्या, क्योंकि कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या बीजेपी के जो विधायक है वो छोड़ना नहीं चाहते, या जिस तरह से अपोजिशन कह रही है आप कई लीडर्स की जो ग्राउंड ये है सिचुएशन है वो कमजोर हो रही है, मतलब उस पर भरपाई करने के लिए या आने वाले चुनाव में अपनी सीट सिक्योर करने के लिए इस तरह का ये जो प्रोसेस है किया जा रहा है? चलिए, मैं आपको इस बात को भी स्पष्ट कर देता हूँ। 2007 में जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ जी होते थे, तब उन्होंने एक कमेटी बनाई सुषमा स्वराज जी की अध्यक्षता के अंदर, कि हमारी पार्टी के अंदर किस तरह से महिलाओं को और जिम्मेदारी दी जाए, और उसके बाद किसी जगह कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संगठन के अंदर महिलाओं को रिजर्वेशन है, और ये 33% के करीब ही होगा। तो हम तो अपनी जिम्मेदारी वाले क्षेत्र के अंदर महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं। अब बात रही कि अभी जो सीटें हैं 543 सीट्स हैं, उसी में क्यों नहीं दिया? अब देखिए, हर जगह सिस्टम सेट होते हैं, बहुत सारे प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि उस जगह पर हैं, अपना एक पूरा एक इकोसिस्टम है वहां पर। अब उनसे लेना, आप उनसे जब लोगे तो एक सिस्टम को डिसमेंटलिंग भी शुरू हो जाती है, जबकि सीट बढ़ाना दशकों से इंतजार हो रहा है सीट बढ़ने का, और सीट बढ़ने का पास भी हो गया एक तरह से। 2023 के अंदर के महिला आरक्षण आएगा, डीलिमिटेशन होगी, सीट बढ़ेंगी, ये भी पास हो गया, ठीक है। तो निश्चित रूप से हमें आगे बढ़ना है, हमें पीछे नहीं जाना। तो आगे बढ़ने के लिए जब आने वाले समय में जब डीलिमिटेशन हो जाएगी तो सीट तो बढ़ेंगी ना। तो उस पर भी इल्जाम किया जा रहा है बीजेपी को फायदा देने के लिए या एक पार्टी को फायदा देने के लिए डीलिमिटेशन। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब 2023 का चुनाव, माफ कीजिए, 2023 का जब महिला आरक्षण बिल आया, तो उसके अंदर हर पार्टी ने यूनानिमसली सपोर्ट करा। दोस्तों, सब क्रेडिट ले रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि हमने समर्थन दिया। ये मौका भी था, ऐतिहासिक मौका था, सब बोलते हैं हमने समर्थन दिया ताकि 2029 चुनाव में महिलाएं इंतजार नहीं करते रहे, हवा में बात नहीं रहे, उनका उसी में हो जाए। सब इसमें भी क्रेडिट ले सकते थे, क्यों नहीं लिया? अब तो डिस्क्रेडिट ले रहे हैं ना, ये 2029 चुनाव में नहीं ले सकते, अब 2034 के चुनाव में आना। एक पीढ़ी तो निकल गई। कि हिंसा हो रही है, कहाँ पर देखते हो खुद को, या हिंसा इसलिए की जा, जैसा से पूछा गया है, क्या वोट परसेंटेज को घटाने की कोशिश हो रही है? देखिए, मैं इसका स्पष्ट और छोटा जवाब देता हूं कि लोकतंत्र के अंदर ना वर्बल हिंसा ना फिजिकल हिंसा,
स्वीकार है। मतदाता अपने मन से जाकर मत दे, सुरक्षा में जाकर अपना मतदान दे, ये अनिवार्य है। बिल्कुल। तो ये यूनियन मिनिस्टर राजवर्धन राठौर थे। इन्होंने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस तरह से वुमेन रिजर्वेशन को लेकर बिल पार्लियामेंट में रिजेक्ट हुई, लोकसभा में रिजेक्ट हुई, अब ये यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी क्या चाहती थी और क्या हुआ। हालांकि इन्होंने अपोजिशन पर भी वार किया और बंगाल इलेक्शन पर भी बात की। आफाक शाह के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 श्रीनगर।